अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, तो आज है फेस्टिवल यूके में मेला फेस्टिवल है, ईद फेस्टिवल समथिंग करके है, उन्होंने बनाया हुआ। तो मैंने कहा वैसे ही रेडी हो जाते हैं उस लिहाज से ही। और आयत के मैंने 3 ड्रेसेस प्रेस करके रख लिया हैं क्योंकि ना कल मौसम था फुल सर्दी वाला, इतनी तेज़ हवा थी। तो एक येलो निकाला है वाइट के साथ, वाइट टाइट के साथ, और एक ये मोटा। अगर सर्दी ज़्यादा हुई तो ये, अगर नॉर्मल हुआ तो ये, जैसा हुआ वैसे हिसाब से। सुबह तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ख़राब होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता वेदर पे, इस वजह से आपको सारा इंतज़ाम करके निकलना पड़ता है। ये बोटल्स ले ली गई हैं, साथ 2 जर्सियाँ अपनी और आयत की, और साथ आयत का उसके अंदर सारा कुछ डाल लिया। अब नज़र चलते हैं बाहर की तरफ। बैठ गए अपनी सीट में, यहाँ पे हम बैठ जाते हैं और कार डोर लॉक कर रहे हैं। ये रही आयत की पानी की बोतल। बिस्मिल्लाह, दरवाज़ा बंद हो गया। जर्सियाँ सूट देते हैं पीछे को, और आयत का बैग रख लेते हैं आगे, रख लेते हैं इधर जाना। ये ना इधर पास ही है हमारे घर के ना पार्क, उधर ही जाएंगे। यस, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। Ready to go. Let's go. हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है और फुल पार्किंग हुई पड़ी है। पार्क तो थोड़ा सा आगे है, लेकिन उन्होंने कहा है पार्क के आगे आप पार्क कर नहीं सकते, पहले होता है आज नहीं कर सकते। तो इस वजह से आज होगा फुल रश। ये रहा पार्क और ये रही फुल पार्किंग। सारे लोग ढूंढ रहे हैं पार्किंग। अंदर इंटर हो चुकी हूँ और सामान सारा मैंने पकड़ लिया है। वो कार आएंगे आयत को लेके पार्किंग करके, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही। और यहाँ पे देखो लोगों ने अंदर भी पार्क किया हुआ है, लेकिन कार कह रहे हैं ये वो अंदर पार्क कर सकते हैं जो इधर काम कर रहे हैं या कुछ अरेंज कर रहे हैं। लेकिन लग तो नहीं रहा इतने लोग अरेंज करते हैं, इतना पार्क का एरिया इतना क्राउडेड है। मैंने यहीं से देख लिया, मुझे पता था यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, क्योंकि ना एक तो घर के पास है हमारे स्टॉकटन में, और दूसरा यहाँ पे बहुत कम इवेंट्स होते हैं। और अगर हो रहा है तो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। और साथ ये कि मौसम भी यहाँ पे, मैं बताया कल भी इतनी ठंडी हवा फुल, इतना मौसम ख़राब था ना, जिसकी वजह से लोग बाहर ही नहीं निकलते, बारिश होती रहती है। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, 20 डिग्री आई थिंक आज, लेकिन धूप नहीं है, थोड़ी सी हवा भी है तो सही रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी रश होएगा आज, फुल क्राउडेड होएगा। आगे जाके सारा दिखाऊंगी आपको A to Z। बस वो कार आ जाए, मैं इनके सामने रहती हूँ ना, फिर मुझे ढूंढते रहेंगे। मैं पहन के आई हूँ फुल देसी, जिसकी वजह से लोग मुझे देख ही जा रहे हैं सारे कि ये देख लो कैसे पहन के आई हुई है। My little cutie looks so pretty. बिजी है, समझ नहीं आ रही कहाँ से शूट करूँ और कहाँ से ना करूँ। उसके बाद है ये है नेक्स्ट स्टॉल, जिसके ऊपर लिखा है फ़िश बार। ये है फ्राइड चिकन, कॉफ़ी एंड डोनट। ये रहा एम्बुलेंस प्लीज़ और फायर, ताकि अगर कुछ हो जाए हैपन तो वो कर सके। ये रहा फाउंटेन। कुकीज़। इसने अपना छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ है, ये पता नहीं किसी चीज़ का होगा स्टॉल, जो कि हेल्प करने के लिए। $15 का 2। ये एक ही साइज होता है, वन साइज।
यहाँ पे रहा टॉयलेट के लिए मुझे इतना चीखना पड़ रहा है, इतना लाउड म्यूजिक है ना। सबसे अट्रैक्टिव ये स्टॉल लग रहा है, देखते हैं। ये वाला स्टॉल बहुत अट्रैक्टिव तो लग रहा था, बट इसके अंदर जो जो था मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अंदर था गाउन्स थे, लंबे लंबे फ्रॉक्स थे जो कि मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। गाउन्स का जो मटेरियल था, जो चीज़ें थी, मतलब उसका कलर सारा कुछ जो भी था, डिज़ाइन वगैरह, वो बहुत ओल्ड लग रहा था। और यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, वो मोस्टली वो जो पाकिस्तान में ना रेडियाँ सी लगी होती हैं बड़े बड़े शहरों में, तो उस वैसा टाइप का था सामान ना, थोड़ा अपग्रेड करके किया हुआ था। ज़ाहिर बात है यहाँ पे सेल कर रहे थे वो लोग, बट यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं ना मिलती, तो फिर अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता है इस तरह की चीज़ें ना, और लोग फिर परचेज़ भी करते हैं। और यहाँ पे मज़ा ये है कि जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं ना, वहाँ पे चीप सामान बहुत देते हैं। इस तरह किसी ने चीज़ का अपना स्टॉल लगाया हुआ था, किसी ने अपने बोटल्स का स्टॉल लगाया हुआ था, किसी ने फ्रेश चीज़ जो होती है ना, जो खुद बनाते हैं वो वाली चीज़ होती है यहाँ पे, मतलब चीज़, हनी, इस तरह की चीज़ें। तो जो फेस्टिवल्स या मार्केट्स में लगती है ना चीज़ें, वो फ्रेश वाली रखते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो था वो गाने वगैरह चल रहे थे, इंग्लिश सॉन्ग्स थे। बच्चों को कहा जा रहा था कि वो आके परफॉर्म करें, मतलब कुछ अपना टैलेंट दिखा दें, कोई सिंग करके दिखा दे, कोई मतलब इस तरह करके कुछ था, ताकि उन लोगों को हम ना इंक्लूड कर लें, कि बच्चों को भी, माएँ भी खुश हो जाएँ, बाप भी खुश हो जाएँ कि जी हम बच्चों को भी साथ इंक्लूड कर रहे हैं, इन्वॉल्व करें चीज़ों को लेके। और फिर जो विन करता था उसको चॉकलेट या टॉयज वगैरह दे रहे थे। और यहाँ पे लेदर स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि मोस्टली गोरों के ही थे। और फिर मतलब एक साइड पे लेदर लगाए हुए थे, मतलब इनमें था कि जी आप कुछ विन करें, कुछ एक्टिविटी करके दिखाएं, तो उसको भी विन करके दे रहे थे ना। और एक साइड पे फेस पेंटिंग के हो रहे थे, बस एक साइड पे मेहंदी का लग रहे थे स्टॉल्स ना, मेहंदी का लगा हुआ था। वो जो लड़कियाँ लगा रही थी, इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लगा रही थी ना, बहुत अमेजिंग। ये सारा मेहंदी लगाने के लिए हुआ हुआ है। आयत बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रही थी। और साथ ये वाला जो स्टॉल था ना, इस पे ये था कि मदर डॉटर के कपड़े थे, इतने प्यारे प्यारे थे, बट आयत के उसके लिहाज से कोई भी नहीं था, क्योंकि आयत छोटी है, तो बड़े बच्चों के लिहाज से था। आई थिंक 9 to 10 ईयर्स के बच्चे थे, उनके लिए था। और यहाँ पे एक साइड पे बिल्कुल ग्रास पे ना उन्होंने सेटअप किया हुआ था सारे प्ले एरिया का करके ना, कुछ परफॉर्मेंसेस हो रही थी, कुछ मैजिक शो हो रहा था, बच्चों के वैसे तरह एक्टिविटीज़ थी। बट अफसोस ये था कि आयत के लिहाज से कुछ भी नहीं था। तो आयत इतना तंग हो रही थी, इतना इरिटेट हो रही थी कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे ये सब चीज़ों में बैठना है, बड़ा ही मुश्किल से। इसलिए हमने ना जल्दी वापस आ गए थे, बस देख दूख के वीडियो बना के, ताकि वो फिर ज़्यादा तंग ना करे। वो तो रुक ही नहीं रही थी कि मैंने बस जाना है। दूसरा उसको ये होता है कि मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलना है, मैंने माँ बाप के साथ क्यों खेलूँ, मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलूँगी। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे अब किसके साथ वो खेले, किसको जानती है जो खेलने लग जाए। घास देखो कितना बड़ा बड़ा है ना, चलना इतना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश होके हटी है, जिसकी वजह से गीला गीला भी है। आए ने तो अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए। ये है देसी खाना। और सारे देखो कौन खड़ा है, सारे गोरे खड़े हैं। ये देखो उन्होंने पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है अगर किसी ने पीना है तो। ये रहा देसी खाना। अब मैं सांस लेने के लिए थोड़ी देर बैठ चुकी हूँ। और ये रहा सारा व्यू। आना सोचा था लेके आप लोगों को चेक करवाती हूँ, लेकिन इतने लंबे क्यू में कौन खड़ा हो। ये कितना प्यारा है कुत्ता, उसके वो देखो कैसे बनाए हुए हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो रही थी, और साथ इस तरह ही उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों को थोड़ा खुश करने के लिए किया हुआ था, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और साथ फिर हमने उसके बाद हम आइसक्रीम ली, ताकि आयत को लगे कि हम कोई एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ना वो प्ले एरिया में खेल पा रही थी, ना ग्राउंड में खेल पा रही थी, क्योंकि क्राउडेड की वजह से हम उसे छोड़ भी नहीं रहे थे। यहाँ पे स्पेशल बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, इतना क्यूट लग रहा था, इतने क्यूट और परफॉर्मेंसेस कर रहे थे ना वो। और सारे बच्चे बैठ के फिर देख रहे थे, आधे भी बड़े मज़े से बैठ के देखा ये वाला परफॉर्मेंस ना। और उसके बाद हम भी इंजॉय कर रहे थे। थोड़ा अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। अब ये देखिए कितना डेडिकेशन से वो लोग कर रहे थे। मतलब गर्मी तो थी, लेकिन वो इतनी सुबह से ये इस तरह से कॉस्ट्यूम पहन के लगे हुए थे। वो जो अंदर का था ना, वो बड़े वाले पे वो एक बुज़ुर्ग सा था, फिर भी लगा हुआ था करने के लिए। बस कैसे कर लेते ना लोग, पैसे के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और पैसे नहीं पाउंड के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है।
यहाँ पे वो परफॉर्मेंस कर रहे थे और आयत को एक सेकंड के लिए भी हम लोग छोड़ते थे, ये यहाँ से वहाँ भाग जाती थी और इसके पीछे भागना पड़ रहा था। ये अपना ही मस्तियों में लगी हुई थी, उनको परफॉर्मेंस भी नहीं करने दे रही थी। अच्छा, ये जो था ये इंडियन पाकिस्तानी को स्टॉल था। यहाँ पे अच्छे अच्छे वो नेकलेस सारा कुछ था। मैंने कहा आप लोगों को कवर करके दिखा दूँ, बिंदियाँ भी थी, तो जाहिर बात है आई थिंक ये इंडियन स्टॉल था मे बी। और ये फ्रॉक्स जो लगे थे इतने चीप प्राइजेस थे, फ्रॉक्स के साथ 2 पीस 3 पीस इतने चीप प्राइजेस थे। और काफ़ी हैरान हो रही थी मैं देख के वरना जो पाकिस्तानी अगर शॉप्स पे जाओ इतना एक्सपेंसिव देते ना चीज़ें, बट यहाँ पे बहुत अच्छा था। और यहाँ पे स्कार्फ दे रहे थे 10 पाउंड के 3 दे रहे थे, इतना सही था। और बाकी भी इस तरह के कपड़े वगैरह हर चीज़ थी। बनाए हैं, ये मेला लगा हुआ है, इस मेला अभी नेक्स्ट वीक से हम शॉपिंग कर रहे हैं। नाइस सूट लगे हुए हैं, ये देखिए। ये मेरी फ्रेंड थी जो कि वो कह रही थी मैं करती हूँ ना कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं वो सारा बनाती हूँ ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कह रही थी ना, इसी स्टॉल पे बस लगे हुए थे जो बहुत प्यारे प्यारे थे। वो मेरे पास तो कोई था, जब वो आ गई तो मैंने कहा तुम ऐसे थोड़ा बहुत दिखा दो ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूँ यहाँ पे कैसे कैसे कपड़े हैं। तो इस वजह से फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आशी लाइफ टिप्स। और ये रहे 2 सूट जो मैंने लिए, मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ ये कैसे हैं कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय कर दूँगी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बस ये 2 ड्रेसेस लिए हैं। खोल के क्या लगाना, इस तरह है, कलर बड़ा डिफरेंट है, बाकी सेम ही है, डिज़ाइन सेम है, बड़ा अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा अपनी मदर इन लॉ और मम्मा के लिए ले लेती हूँ। नए फेस्टिवल पे इतना अच्छा किया हुआ था कि सुबह टाइम उन्होंने किया हुआ था, इंग्लिश सॉन्ग लगे हुए थे, बाद में उन्होंने कवाली लगा दी थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। सो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक के दुआ में याद रखिएगा।